एक बात ध्यान रखना, जैसा आप सोचोगे अपने बारे में वैसा ही आपको जीवन में मिलने वाला है। जैसा आप अपने बारे में सोचोगे वैसा ही जीवन में मिलने वाला है। इस दुनिया में आपको उतना ही मिलता है जितना आप सोचते हो, उससे ऊपर कभी नहीं मिल सकता। ये सफलता का एक बहुत बड़ा मंत्र किताबों में हमने पढ़ा है या दुनिया से सीखा है या दुनिया से हमने सुना है कि आपको वही मिलता है जो आप अपने बारे में सोचते हो। और अगर ऐसा है कि आपको वही मिलता है जो अपने बारे में सोचते हो, तो आज के बारे में कैसा सोचना चाहिए? बड़े सोचने पे कोई टैक्स लगाया क्या सरकार ने? नहीं। तो सोच लो, क्या दिक्कत है? अब आपको अगर सोचने से मिलता है, मैं गारंटी बोलता हूं मिलता है। तो सबसे पहली चीज, 42 लाख रुपए महीना कमाने वाला एक व्यक्ति पैदा हो चुका है। 20 लाख रुपए महीना कमाने वाले 4 व्यक्ति आज हमारी कंपनी में हैं। 20 लाख रुपए महीना कमाने वाले 4 व्यक्ति हमारी कंपनी में, जिनसे आप रूबरू कभी भी मिल सकते हैं। 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले 12 लोग हमारी कंपनी में हो चुके हैं, जिनको 10 लाख रुपए महीना इसी प्लान से आता है, इसी प्रोडक्ट से आता है, इसी कंपनी से आता है। 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक कमाने वाले 125 लोग हो चुके हैं, जिसमें से 2 लोगों को आज आप सुन रहे हैं, मैं और डॉक्टर कुमार गौरव झा। 125 लोग ऐसे हो चुके हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में आती है। इसका मतलब सिस्टम तो प्रूवन है ना? पैसा तो आता है। बाकी छोटे मोटे तो कितने होंगे उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी अपने आप में इस इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन चुका है कि शुरुआती 4 साल में आज तक हिंदुस्तान में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड हो, जिसमें ज्वाइनिंग का कोई पैसा ना लिया जाता हो, 1000-1500 का सामान खरीद के जिसमें ज्वाइनिंग हो जाती है, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी 4 साल के अंदर जो रिकॉर्ड ओके लाइफ करने बनाए हैं, ये रिकॉर्ड आज तक किसी कंपनी ने नहीं बनाया। इसका मतलब सिस्टम तो प्रूवन है। अब प्रूव किसको करना है? आपको और हमें प्रूव करना है। और आप और हम किस लिए आए हैं यहां पे? कामयाब होने के लिए आए हैं? yes. सभी लोग? yes. जो नहीं बोलेगा वो होगा भी नहीं, ध्यान रखें। yes. सभी लोग होने के लिए आए हैं? yes. वेरी गुड। अब देखिए कामयाब कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूं। अब ईमानदारी दिखानी है, अगला जो मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूं। सभी लोग कामयाब होने के लिए आए हैं। अब वो लोग खड़े हो जाएं जिन्होंने इस महीने सेल परचेज कर लिया। खड़े हो जाओ जिन्होंने सेल परचेज कर लिया, खड़े हो जाओ ईमानदारी से, क्योंकि आपकी अपलाइन बैठी है, ध्यान रखना। अब इन लोगों के लिए एक बार दिल खोल के जोरदार दिल खोल के बोला है, जोरदार था मुझे। ये पहला रीजन है आपकी नाकामयाबी। सबसे पहला रीजन मैंने आपको बता दिया बातों का। आपको जिंदगी में कामयाब भी सिर्फ आप बना सकते हैं और नाकामयाब भी सिर्फ आप बना सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहला मंत्र है सेल परचेज। सबसे पहला मंत्र क्या है? सेल परचेज। अगर यही समझ में नहीं आया, आप किसी को कुछ नहीं समझा सकते। मेरा मानना यह है कि जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गया, वो खुद सामान नहीं खरीदता और टीम को सामान खरीदने के लिए बोलता है, उससे बड़ा पापी इस इंडस्ट्री का कोई नहीं हो सकता। माफी चाहता हूं ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं, बिल्कुल ओके से। उससे बड़ा पापी इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको वो काम करने के लिए बोल रहा हूं जो मैं खुद नहीं करता हूं। इसका मतलब मैं गलत हूं। और लीडरशिप क्या कहती है? लीडरशिप ये कहती है कि अगर आप एक बेहतरीन लीडर हैं तो टीम उसी को फॉलो करती है जो लीडरशिप के गुण जिसके अंदर होते हैं, जो एक बेहतरीन लीडर होता है। और लीडर कौन होता है? जो किसी को कहने से पहले सबसे पहले वो काम खुद करे, वो होता है लीडर। और मैं कई बार ट्रेनिंग में पिछले 1 साल से समझा रहा हूं, अगर इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो पहला काम जो आपको ईमानदारी से करना है, दुनिया करे या ना करे, दुनिया करे या ना करे, पहला काम हमें क्या करना है? मेरी खुद की सेल परचेज 10 तारीख से पहले हो जाए। आज तारीख क्या है? अभी 1 दिन बाकी है। अभी 1 दिन बाकी है। तो आज जाके क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? क्या करना है? और जब आप सेल परचेज करेंगे, कोई वहां पे ताली बजाने वाला नहीं होगा, कोई आपकी पीठ थपथपाने वाला नहीं होगा। तो जैसे ही सामान खरीदें, अपनी पीठ किसको थपथपानी है? अपने आप अपनी पीठ थपथपा लेना कि मैंने 10 तारीख से पहले रिकॉर्ड ब्रेक
कर दिया। और आज के बाद 10 तारीख से पहले ही मुझे परचेज करनी है अगर आप कामयाब होना चाहते, अगर आप 4 लाख और 7 लाख पे जाना चाहते। ये पहला सिद्धांत है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, फिर सब कुछ बेकार है। हमारे समझाना भी बेकार है और आपका समझना भी बेकार है, क्योंकि पहली चीज समझ में नहीं आई। और पता आप क्यों नहीं करते हो? आप इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है टीम में तो कोई कर नहीं रहा, मुझे मिलेगा क्या। हमारी आदत पता क्या होगी? खुदा के सामने इबादत भी करते हैं तो पहले शर्त रखते हैं, मेरी अगर ये मुराद पूरी करेगा तो मैं तेरी इबादत करूंगा। मेरे घर में एक सोने की अंगूठी खो गई एक बार, वाइफ की, कहीं रख के भूल गई या गिर गई कहीं। तो कहती है भगवान 101 का प्रसाद बांटूंगे अगर सोने की अंगूठी मिल जाए। मैंने अंगूठी कितने की? कहती है 25,000 की। मैंने वेरी गुड, 25,000 की अंगूठी और भगवान को कितने का चढ़ावा चढ़ा रही है? तो वो भगवान भी कितना बोला, वो खुदा भी कितना बोला, वो 151 में मान जाता है या नहीं? हम वो इंसान बन चुके हैं, खुदा की इबादत और भगवान का नाम भी किसी लालच के बगैर नहीं लेते हम लोग आज, जबकि वो हमारा कर्तव्य है। लेकिन वहां भी बैठ के हम बस कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं भिखारियों की तरफ से। और वो क्या कहता है? तुम मांगो मत, देने के लिए तो मैं तैयार हूं, तुम बस अपना कर्म करो, अपना काम करो। आपको क्या लगता है ये जो बिजनेस मिला है ये ऐसे मिल गया? खुदा ने, भगवान ने दिया, ऐसे मिल गया आपको? जब कहते हैं उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता है, तो ये बिजनेस तो उसी ने दिया है ना आपको। इसका मतलब रास्ता तो उसने बता दिया, अब आप करो ना करो ये आपके ऊपर। रास्ता हमें दिखाया, हमने इसको पकड़ा, हमने काम किया, हम कामयाब हो गए। तो आज के बाद सेल परचेज हो जाएगी? हो जाएगी या नहीं होगी? आज ही होगी? कब होगी? आज या कल हो जाएगी। डायरी में नोट कर लो, अगर आप वाकई चाहते हैं आपके घर में कम से कम 1 लाख रुपए महीने जल्द से जल्द आए, तो पहला नियम, जितने इस कमरे में लोग बैठे हैं, पहला सिद्धांत, पहला नियम है कि 10 तारीख से पहले मेरी सेल परचेज हो जाएगी। और अगली बार से जो यहाँ मीटिंग होगी, अगली बार से जो सेमिनार होगा, उसकी कंडीशन में बता देता हूं। उस सेमिनार और मीटिंग की कंडीशन यही होगी, जिसने सेल परचेज की होगी उसको एंट्री मिलेगी, जिसने सेल परचेज नहीं किया होगा तो या तो सेल परचेज करके आओ तब एंट्री लो, वरना अगले प्रोग्राम में। सेलेक्टेड लोगों पे काम करो। हम क्या भाग रहे हैं? हम भाग रहे हैं क्वांटिटी के पीछे। भागना किसके पीछे है? क्वालिटी के पीछे। क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना, क्वालिटी के पीछे भागना। युद्ध वो सेना जीतती है जो या तो मरने के लिए तैयार है या मारने के लिए, बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता है। और डायरेक्ट सेलिंग ही समझ में नहीं आएगा सेल परचेज में। डायरेक्ट सेलिंग में क्या बोला? अपनी शॉप को चेंज करो, पहला काम। और मैं अगर आपको बोल रहा हूं अपनी शॉप को चेंज करो और मैं ही सामान नहीं खरीद रहा हूं, तो मेरे से बड़ा पापी फिर कोई नहीं है। मैं आपको धोखा दे रहा हूं। कर सकते हैं? चलिए, अब मैं यहां पे देखिए कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। कुछ चैलेंजेस आपको आते हैं ना। देखिए, कोई भी बड़ा काम जब आप करने जाते हैं, एक चीज ध्यान रखिए, 1,000 रुपए कमाने के लिए निकलेंगे, 10,000 रुपए कमाने के लिए निकलेंगे, 1 लाख रुपए कमाने के लिए निकलेंगे, या 10 लाख रुपए कमाने के लिए निकलेंगे, या 1 करोड़ कमाने के लिए निकलेंगे। दुनिया में कमा रहे हैं लोग, 1 करोड़ भी महीना कमाने वाले लोग हैं। आपको क्या लगता है कि ये जितने भी लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, इनके सबके चैलेंजेस सेम होंगे? इनको सबको दिक्कतें सेम आती होंगी काम करने में, ऐसा है क्या? फिर कैसा है? सबके चैलेंजेस अलग अलग हैं, सबकी दिक्कत परेशानी अलग अलग है। ज्यादा दिक्कत किसको आती होगी? सबसे बड़े वाला चेक करो। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली। सबसे पहले जब तक समझोगे नहीं, आपको कुछ आने वाला नहीं। 1 करोड़ जो कमाने वाला है, उसको सबसे ज्यादा चैलेंजेस, सबसे ज्यादा रिस्क, सबसे ज्यादा दिक्कत वही उठाता है। जिसको 5,000 की नौकरी मिली हुई थी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो 5 करोड़ का शोरूम खोल के बैठा था, जिसके पास 20 लेबर काम करती थी, 20 लोग काम करते थे, जिनको 10-10 हजार सैलरी देनी है, उसको फर्क पड़ा जाता, क्योंकि सैलरी भी देनी है उसको। आपको और मैं सैलरी थोड़ी देनी थी। तो एक चीज ध्यान रखें, आप जितनी बड़ी इनकम लेने के लिए जाएंगे, आपको उतना बड़ा चैलेंज आने वाला है। 1 लाख रुपए कमाने वाला, मैंने भी बताया था कि हलवा बनाने वाली रेसिपी, आपने पिछली मीटिंग में अगर होंगे कुछ लोग जूम मीटिंग में, तो सूजी का हलवा बनाना कितना आसान है। 15 मिनट में सूजी का हलवा बनके तैयार हो जाता है।
तो कामयाबी सूजी का हलवा नहीं है कि आप 15 मिनट में बनाओगे और खा लोगे, इसमें तो टाइम लगेगा। यस या नो? यस। हम लोग टाइम देने के लिए तैयार नहीं, हमारे साथ दिक्कत क्या, हम लोग टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, या जितना टाइम हम देते हैं खराब कर देते हैं, उसको सही जगह पे नहीं लगाते। आज अगर हम 7 लाख पे पहुंचे, डॉक्टर साहब 4 लाख पे पहुंचे, तो शुरुआती 3 to 4 मंथ वाला हमारा काम देख लेना। मेरी फेसबुक वॉल पे चले जाना, शुरुआती 3 से 4 महीने हमने कितनी कड़ी मेहनत की थी, खाने तक के हमारे को टाइम नहीं मिलता था। पता नहीं कितने स्टेट हमने कवर किए शुरुआती 3 से 4 महीने। 3-3, 4-4 हजार किलोमीटर मैंने अकेले गाड़ी चलाई, और एक जगह तो मीटिंग देते देते ये हो रहा था कि अगर 5 मिनट और हो जाते शायद मैं चक्कर खा के निकल जाता, क्योंकि जोश बहुत था, बहुत लंबा लोगों को कवर करना था, खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, और 5 मिनट अगर शायद 10 मिनट और हो जाती तो या तो वॉमिटिंग आती या फिर मैं चक्कर खा के नीचे गिरती, इतनी वीकनेस ही महसूस होनी शुरू हो गई थी। ये शुरुआती 3-4 महीने ये हमने बहुत सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड किया, उसकी बदौलत आज हम यहाँ पे, और आज हमारा बिजनेस ऐसा हो चुका होगा, बिलीव नहीं करेंगे, मैं घर से नहीं निकलता तो भी महीने के एंड में 6 से 7 लाख रुपए अकाउंट में आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि एक चीज समझ ली थी कि हम गन्ने की खेती नहीं कर रहे हैं, हम आम की खेती कर रहे हैं। गन्ने की खेती हर बार करनी पड़ेगी, मेरे को भी करनी पड़ेगी, मेरे बच्चे को भी करनी पड़ेगी, लेकिन आम की खेती एक बार करनी पड़ेगी। शुरुआत में कुछ नहीं मिलता आम की खेती वाले को 5 साल, लेकिन 5 साल के बाद वो भी खाता है, उसका बेटा भी खाता है, उसका बेटा भी खाता है, उसका बेटा भी खाता है। हमारा बिजनेस वही है। बात समझ में आ रही? यस। शुरुआती छोटी छोटी इनकम देख के हमारे पास जो चैलेंज आते हैं हम छोड़ देते हैं, और शुरुआत में ये बिजनेस छोटी इनकम देता है, ये बड़ी इनकम नहीं देगा शुरुआत में। और एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, कामयाबी का एक फॉर्मूला मैं आज आपको बता के जा रहा हूं। अगर उस फॉर्मूले को दिमाग में अपने बैठा लिया, मेरा मानना यह है कि नेटवर्क बिजनेस एक खेल है। क्या है? खेल। बस आपको खेलना आना चाहिए। क्रिकेट किसी के लिए बहुत आसान हो जाता है, तो किसी के लिए बहुत टफ। और एक्सपीरियंस से हम लोगों को जज कर लेते हैं। कामयाबी नाकामयाबी एक्सपीरियंस से आती है। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, और लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए, और आजकल बॉलर कौन सा है, कोई बताना फास्ट बॉलर? मैं तो आजकल क्रिकेट देखता नहीं। जसप्रीत बुमराह, नाम तो मेरे को यही आ रहा था, बुमराह। एक तो इसको खेलने का मौका मिला लास्ट बॉल पे, और एक साइड के अंदर है महेंद्र सिंह धोनी। आपका दिल क्या कहता है, छक्का कौन मारेगा? पक्का है ना? क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस है, कई बार कर चुका है, तो हमारा भरोसा बढ़ जाता है उसको अपनी बॉलिंग का एक्सपीरियंस है, ये ऑलराउंडर है। और क्रिकेट में ध्यान रखना, नाम किसका हुआ? जो ऑलराउंडर हुए। जो ऑलराउंडर हुए ना, उनका नाम होता है। तो नेटवर्क बिजनेस में किसका नाम होगा? जो ऑलराउंडर होगा। जिसको एक आदमी बैठा दो तो एक आदमी कोई प्लान कर सकता है, जिसको ऐसे 40 आदमी बैठा दो 40 आदमी कोई प्लान कर सकता है, जो स्टेज भी संभाल सकता है, जो गांव में जाके भी सेमिनार कर सकता है, जो शहर में जाके सेमिनार भी, मतलब जैसा देश वैसा देश, जो बन जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। अब सफलता का सूत्र क्या है? एक सफलता का सूत्र मैं आपको समझाता हूं, फिर आपके कुछ चैलेंजेस पे बात करेंगे जो इस बिजनेस में आ रहे हैं, आपको उनको कैसे दूर किया जाएगा। देखिए, सफलता का एक मंत्र है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये गेम है या ये खेल है? नेटवर्क बिजनेस में अगर एक फॉर्मूले को आप समझ गए, आप कभी भी टेंशन में नहीं आओगे। अभी टेंशन क्या आती है? टीम जुड़ती है और छोड़ देती है, टीम को जोड़ती है और काम नहीं करते। पूरी दुनिया का एक सर्वे हुआ है, और पूरी दुनिया का सर्वे होने के बाद एक कैलकुलेशन सामने निकल के आई है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप 100 लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ, बहुत ध्यान से सुनना, 100 लोगों को अगर आप बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं, तो 60 जो लोग होते हैं, 60% जो लोग होते हैं, ये 60% लोग ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन ये क्विट कर देते हैं, इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। और आगे से ध्यान रखना, जब भी आए डायरी पेन लेके साथ में। आज अगर मैं यहां खड़ा हूं, आज जो मैं आपको समझा पा रहा हूं, तो हमने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है 20-22 सालों के अंदर, बहुत सारी जगह ट्रैवल किया हमने, बहुत सारे स्पीकर्स को सुना हमने, बहुत सारी नॉलेज ली है हमने,
उस नॉलेज, वो नॉलेज हमें पैसा कमा के दे रही है। अजय शर्मा की कोई वैल्यू नहीं है कि अजय शर्मा पैसा कमाए। अजय शर्मा जी ने जो डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज ली है, वो नॉलेज हमें पैसा कमा के दे रही है। 60% लोग क्या करेंगे आपके साथ? बहुत ध्यान से इस बात को सुनना है। ये 60% लोग आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, पैसा भी देंगे, सामान भी खरीद लेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये 100% इस बिजनेस को क्विट कर देंगे, ये काम नहीं करते। 20% लोग, 20% लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, लेकिन एज ए यूजर बन के काम करेंगे, वो सिर्फ सामान खरीदेंगे। ये कोई टीम नहीं बनाएगी। ये क्या करेंगे? आएंगे, इनको शैम्पू अच्छा लगेगा, ये कहेंगे मुझे कोई मतलब नहीं है भाई तुम्हारी टीम से, तुम्हारा प्रोडक्ट बढ़िया है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट खरीदूंगा। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यूजर है, जो कोई टीम नहीं बनाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। 10 तारीख को देखो उनका बिल कट चुका होगा, या पूरे महीने में देखो उनका बिल कट चुका होगा। आज तक एक आदमी को ज्वाइन नहीं कराया उन्होंने, लेकिन सामान उनको पसंद है, वो सामान खरीदते। 15% लोग इस इंडस्ट्री में ऐसे आते हैं, आपकी टीम के अंदर ऐसे आते हैं जो ज्वाइन हो जाएंगे, काम भी करेंगे, लेकिन इनको काम करने के लिए बार बार पुश करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, इस तरीके की मीटिंग में लेके आना पड़ता है। मेहनती होते हैं ये लोग, लेकिन जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल डलवाओगे तो गाड़ी आगे चलेगी। मोबाइल में बैटरी डाउन हो गई, चार्जिंग पे लगाओगे तो चलेगा, वरना 3 लाख का भी मोबाइल ले लो, अगर चार्जिंग नहीं है तो खत्म। 2 करोड़ की मर्सिडीज ले लो, फ्यूल नहीं है तो। इनको बार बार सारी काबिलियत होती है इनके अंदर। इनमें से बहुत सारे लोग आप बैठे हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे हैं, जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनके अंदर सारी काबिलियत करोड़पति बनने की। लेकिन समस्या पता क्या है? जैसे बिजनेस हल्का सा डाउन होता है, इनको कोई ना कोई इंसान चाहिए पुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। और जैसे ही कोई पुश करता है, जैसे ही कोई मोटिवेट करता है, इनमें तुरंत चिंगारी लगती है, तुरंत आग लगती है, तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 2 महीने बाद फिर इनकी बैटरी डाउन होती है, फिर कोई अपलाइन चाहिए होता है, वो पुश करता है। ये वर्ल्ड वाइड सर्वे बता रहा हूं मैं। अब कितने परसेंट रह गए? 5%। ये 5% लोग वो होते हैं जो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, इस बिजनेस में काम करते हैं, और एक्चुअल में इस बिजनेस की जो सक्सेस है उसको हासिल करते हैं। कितने परसेंट लोग हैं? 5%। पूरी इंडस्ट्री का डाटा उठा के देख लो, हर कंपनी का डाटा उठा के देख लो, हर कंपनी में जो लखपति करोड़पति बने हैं उनकी संख्या मुश्किल से 5%। अब ये आपको पता लग गया, ये मुझे पता लग गया, आज मैं आपको बता के जा रहा हूं। अब ये फॉर्मूला, ये सक्सेस का मंत्र मुझे पता लग गया, तो मेरी टीम में अगर कोई व्यक्ति जुड़ता है, ज्वाइन होने के बाद काम नहीं करता, तो मेरा दिमाग क्या कहता है? 60% वाला है। कौन सा है? 60%। मुझे पता लग गया ना फॉर्मूला, तो मेरे को टेंशन नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपको टेंशन नहीं होती, मैं कहता हूं मेरे को टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है वो 60% वाला है, और ये फॉर्मूला है, और ये सक्सेस का फॉर्मूला है, और ये हकीकत है। ऐसे लोग आते जाते हैं, तो अपने को टेंशन। उसके बाद कुछ लोग जुड़ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, उनको हमने 2-4 बार मीटिंग में बुलाया, सब कुछ किया, वो कहते हैं भाई सब कुछ भी करा लो, मीटिंग में नहीं आएंगे, हम सामान खरीदते रहेंगे। मैं क्या समझता हूं, कौन से वाले हैं? मैं समझ जाता हूं 20% वाला, इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टर्ब करोगे सामान खरीदना बंद कर देगा। आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ सामान खरीद रहे हैं, आप बार बार बोलते हो मीटिंग में आ, मीटिंग में आ, मीटिंग में आ, वो सामान खरीदना भी बंद कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी टीम के अंदर जो बहुत तेजी से काम करा, 50% बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग किया, अगले महीने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कम हुआ, 40% पे गया, उसकी हवा निकल गई, अब बैठ गया। अब वो कौन से परसेंट में है मुझे पता लग गया। 15%। उसको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। ये आपको सीखना पड़ेगा टेक्निक। आपको पहचानना है कौन सी कैटेगरी में व्यक्ति आता है, तुरंत उसके पास जाओ, उसको पुश करो, उसको मोटिवेट करो। लेकिन इन सब के बीच में 5% लोग मेरी टीम में ऐसे भी हैं जो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, जो मुझे कभी बोलते नहीं है सर आपकी मीटिंग चाहिए, जो मुझे कभी बोलते नहीं है सर मुझे 1 लाख चला के दो, जो मुझे कभी बोलते नहीं है मुझे ये चैलेंज आ रहे हैं। जिनमें से एक आपके सामने बैठे हैं डॉक्टर कुमार गौरव, जोरदार ताली बजाओ। मेरी टीम में ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अपने दम पे काम कर रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, बस ज्वाइन हुए, प्लान समझा और अपने दम पे काम किए जा रहे। तो मैं क्या समझता हूं, अब मुझे एक बात बताइए, मुझे अपना सबसे प्रीशियस टाइम किस व्यक्ति को देना चाहिए? और हम देते किसको हैं?
हम लगे हुए हैं 60% वालों के पीछे जो कभी जिंदगी में काम नहीं करेंगे। और ये कड़वा सत्य है, और यही हमारी नाकामयाबी का दूसरा कारण है। हम इन्हीं के पीछे लगे रहते हैं, हम इन्हीं को जगाने में लगे रहते हैं, वो हिलने के लिए तैयार नहीं है। एक बार मैं अपनी अपलाइन के घर में एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ले गया, उन्होंने खूब समझाया उसको। वो बार बार एक बात बोल रहा था, फ्रेंच लैंग्वेज सीखता था। वो बोलता था अगर मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा हूं सर, अगर इसको मैं छोड़ दूं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं, फुल टाइम अगर इस कंपनी को करना शुरू कर दूं तो क्या मुझे इनकम आएगी? तो मेरी अपलाइन ने बोला मुझे तो 3 लाख आते हैं, ना मैंने एमबीए किया हुआ, ना मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती, ना मुझे इंग्लिश बोलनी आती, फिर भी 3 लाख आते हैं। तू फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा है, एमबीए भी कर रहा है और तेरे को इंग्लिश भी आती है, कितने की जॉब लगी? कह रहा स्टार्टिंग 70,000 की। वो कह रहे मुझे तो कुछ नहीं आता, तब भी 3 लाख आ रहे हैं, इसके बाद क्या बताऊं भाई मैं तेरे को? नहीं आप बताओ, क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं? कई बार क्या होता है कि सामने वाला जानबूझ के ऐसे शब्द आपसे कहलवाना चाहता है कि आपको फंसा दे। आपके साथ जब लोग जुड़ते कहते एक चला देगा, आप कहते हो नहीं एक चला देगा, नहीं भाई ऐसे एक चला देगा, किसी ना किसी तरीके से आपसे कहलवा ही लेगा, क्योंकि उसको बहाना चाहिए नाकाम करने का भी। जहां अटकेगा आप किस बात को पकड़ेगा? तूने कमिटमेंट किया था 1 लाख, तूने नहीं चलाई, इस वजह से मैं। तो बाहर जब मेरे वो अपलाइन आए, शर्मा नाम था उनका भी, जगदीश शर्मा जी, वो जब बाहर आए तो बाहर आके उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली, अजय जी कामयाब होना चाहते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल होना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा आज के बाद एक काम करना, लाशों को ढोना बंद कर दो। मैं समझ गया था वो किसके बारे में बोल रहे हैं, जो मेरे साथ गया था वो भी समझ गया था वो किसके बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने बोला अगर आज के बाद कामयाब होना चाहते हो, एक सफलता का मंत्र दे रहा हूं, लाशों को ढोना बंद कर दो। अगर आप लाशों को ढोते रहोगे तो अपनी मंजिल पे कभी जिंदगी में पहुंच नहीं पाओगे। वो दिन और आज का दिन है, मैंने लाशों को ढोना बंद कर। कौन है वो? ये कभी काम नहीं। अब ये सफलता का मंत्र आपको पता लग गया। अब इसमें से कौन से % वाले लोग आपको चाहिए, मुझे बताइए। कौन से वाले चाहिए? आवाज कौन से वाले चाहिए? अब मैं इधर वाली बात बताऊं, ये 5% लोग उसके हिस्से में आते हैं जो पहले खुद 5% बनते हैं। 5% लोग तैयार बैठे हैं, ये तैयार बैठे हैं, लेकिन इनको संभालने के लिए सबसे पहले आपको 5% वाला बनना पड़ेगा। अब अपने आप को चेक करें कि आप कौन सी पोजीशन में भी आते हैं। दिल पे हाथ रख के अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि अभी आप कौन सी पोजीशन में। अगर आप इस पोजीशन में तो खतरे की घंटी क्लियर है, कुछ नहीं मिलेगा। उस टाइम के बाद आप दूसरी कंपनी में नजर आओगे 1000%। ये 60% लोग वही होते हैं, और आजकल इन 60% लोगों के साथ, और इन 20 खासकर इन 60% लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हुए हमें डर लगता है। ये बड़े चौड़े होके आते हैं, सर आपके साथ एक सेल्फी चाहिए। सेल्फी खिंचा लेंगे, फेसबुक प्रोफाइल पे लगा देंगे, और 2 महीने बाद दूसरी कंपनी में नजर आएंगे, फिर वो कहेंगे अजय शर्मा का पिलर चला गया, अजय शर्मा का एक बहुत की पर्सन चला गया, कोर टीम का मेंबर चला गया, जबकि किया कुछ नहीं होता है। तो हमें सेल्फी खिंचवाते हुए डर लगता है। अब अपने आप को चेक कीजिए। आप तो 4-5 लोगों को खड़ा करो, पैसा आप खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए, पीछे से सर आप खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए, और इसको खड़ा करूंगी, आप खड़े हो जाओ। मैडम को खड़ा कर लेते हैं, किसी को पीछे। मैडम आप कर रही हैं बिजनेस, कर रही है ना? पीछे आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। ईमानदारी से बताना सर, ईमानदारी से, दिल पे हाथ रखिए, कोई झूठ नहीं। इलाज तभी होगा, डॉक्टर के सामने जब आप सारा मर्ज बताओगे, इलाज तभी होगा। ईमानदारी से बताओ, अभी आप कौन सी पोजीशन में आते हो? 15%। कौन सा? 15% में आते हैं, यानी ज्वाइन कर लिया, वर्क कर लिया, पुश चाहिए आपको, बार बार मोटिवेशन चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं सर? 5% सर। 5% जी कृष्णा जी, अभी तो मेरे को लगता है कृष्णा जी 5% में नहीं आते सर, उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए बोला है। अच्छा, जी। कब से बिजनेस कर रहे हैं? 6 महीने। 6 महीने। अभी कितने मैचिंग आ गए सर? 15,000 की। 15,000। चलिए मान लेते हैं। हाँ जी सर, 15। 15%। मैडम 15%। 15%। वेरी गुड, सबके लिए ताली बजा दो। 60-20 में मेरा मानना ये है कि अभी आप जितने लोग मैक्सिमम बैठे हैं ना, वो यहां तक वाले ही बैठे, यहां कोई नहीं पहुंचा। यहां पहुंचने का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पहुंचने का मतलब होता है जिम्मेदारी, यहां पर पहुंचने का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, यहां पहुंचने का मतलब होता है रिजल्ट। अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा, इस कैटेगरी में नहीं आप,
अगर इस महीने भाई साहब ने बोला 15,000 की मैचिंग और ये 15,000 की मैचिंग अगले महीने 30,000 40,000 नहीं हुई तो 5% में नहीं आता। वो बात अलग है, बिजनेस थोड़ा सा अप डाउन जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 5% वाले लोग मिले तो 5% वाले लोग उसी के हिस्से में जाते हैं जो खुद 5% वाले होते हैं, क्योंकि एक सफल लीडर आपके पास तब आएगा जब वो देखेगा आपके अंदर कुछ क्वालिटी है या नहीं। डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बात अभी मीटिंग में बोली थी कि जैसे ही मेरा चेक 1,72,000 पहुंचा तो इंडस्ट्री के कुछ बड़े लीडर्स मेरे साथ आके जुड़ना शुरू हो गए। कब जुड़े? जब 1,72,000 रुपए का चेक इनका आना शुरू होगा। उनको पता लग गया एक सक्सेसफुल इंसान है और सक्सेसफुल इंसान को एक सक्सेसफुल इंसान ही संभाल सकता है। मोबाइल को चार्ज करने के दो तरीके हैं, एक अपना चार्जर लगाइए और एक चार्जर के आगे की डब्बी काट दीजिए, ये हटा दीजिए, है ना? और इसको लगा दीजिए आप मोबाइल के अंदर और इसको यहां से छील के 2 तार निकलेंगे और सीधा प्लग लगा दीजिए बिजली का। क्या होगा? क्या होगा? तो आपके साथ ब्लास्ट ही होता है, क्योंकि आप ये बनना नहीं चाह रहे। इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है, ये बनने में टाइम लगता है, इसमें दिमाग लगता है। हम डायरेक्ट ही कनेक्शन लगाने के चक्कर में तो फिर ब्लास्ट हो जाता है। उस आदमी को हम संभाल नहीं पाते हैं। टीम पता है क्यों नहीं संभाल रही? टीम इसलिए नहीं संभाल रही क्योंकि हमारे अंदर अभी एजुकेशन नहीं है, हमारे अंदर वो सारी क्वालिटी नहीं है जो टीम हमसे संभली। क्लियर है? Yes. 5-10 मिनट और लूंगा फिर मैं आपको फ्री करता हूं। अब कुछ चैलेंजेस आपको आ रहे होंगे इस बिजनेस को करने में, है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्रेकर्स होते हैं। जब हम रोड पे चलते हैं ब्रेकर्स होते हैं, गड्ढे आ जाते हैं, सर्दी आ जाती है, गर्मी आ जाती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस बिजनेस को करते करते कुछ चैलेंज आपको आ रहे हैं जो बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ लोगों से मैं शेयरिंग चाहूंगा, अपनी शेयरिंग बताएं कि क्या चैलेंज आपको आ रहे हैं। कुछ भी चैलेंज हो आपके बताइए आप। मुझे मालूम आप कोई नहीं बताएगा, मेरे जाने के बाद कृष्णा जी अपनी अपलाइन पर टूट पड़ोगे आप। बताइए। सब बोलते हैं लोग कंपनी भाग जाएगी। कंपनी भाग जाएगी, वेरी गुड। और देखिए सवाल क्लियर होंगे आपके, पूछिए आप। हम फैमिली हैं, डॉक्टर साहब ने बोला था हम फैमिली हैं। ज्यादा लंबा नहीं टिकेगी। हाँ वही हो गया, भाग जाएगी आप, बंद हो जाएगी। कुछ लोग ज्यादातर ना ये बोलते हैं कि जो इसकी स्टार्टिंग इनकम है वो कहीं ना कहीं उनको कम है, नहीं हो पाती है। कम है, स्टार्टिंग इनकम कम है। हाँ। अच्छा, और सर अगर लिस्ट में नाम ना हो तो नए व्यक्ति को कैसे खोजें? है लिस्ट मतलब जो लिस्ट है अगर हमारी पहचान नहीं है किसी जगह तो वहाँ पे कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करें किसी नए व्यक्ति? वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में एक अनुभव मेरा जो पर्सनल है वो ये है कि जिस दिन आपकी लिस्ट खत्म होती है उस दिन डायरेक्ट सेलिंग शुरू होता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। एक ये था बाइनरी और जनरेशन में कंपेयर करना पता बाइनरी जनरेशन, चलिए बाइनरी और जनरेशन हो गया। वैसे हम ये सारी चीज मीटिंग में क्लियर कर चुके हैं, लेकिन जल्दी जल्दी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कोल्ड कॉलिंग बहुत आसान है दोस्त, कोल्ड कॉलिंग बहुत आसान है। आप कहाँ रहते हैं? रुद्रपुर में रहते हैं। रुद्रपुर में किसी भी दुकान पे जाइए जिसमें परचून का सामान, जिससे परचून का सामान लेते हैं, उस दुकानदार का नाम क्या है? सर इस तरीके से नहीं जानता हूँ। नहीं जानते ना? हाँ। पर इस तरीके से आज जाते ही सबसे पहले इसी तरीके से जानना। नाम आज कल उसकी दुकान पे जाना, उसकी दुकान पे जाके बोलना भाई साहब इतने साल से सामान लेता हूँ यार, आज तक आपका नाम नहीं पूछा, प्लीज अपना नाम बताइए। हो गई दोस्ती, ठीक है? हमने नाम ही नहीं पूछा। बाल कटवाते उसका नाम मालूम है, कपड़े सिलवाते उसका नाम मालूम है, मोबाइल रिचार्ज कराते उसका नाम मालूम है। कभी हमने कोशिश ही नहीं करी दोस्ती बनाने की। 5 मिनट लगते हैं सर दोस्ती बनाने में। अगली बार जब बाल कटाने जाओ तुरंत मेरी बात ध्यान रखना, अरे यार पहले अपना नाम बताओ, बाल तो बाद में कटवाऊंगा। उसका नाम किसी ने पूछा ही नहीं होगा आज तक। और हर इंसान को अपना नाम पसंद होता है। सर जब उसको अगर ऐसा हो जाता है, फ्रेंडशिप हो जाती है, प्लान दिखाने जाता है लेकिन वो वैल्यू नहीं देता है। सुन तो लो ना, प्लान क्यों दिखा रहे हो, इतनी जल्दी क्यों आ रहे हो आप? अभी अगले स्टेप पे तो आने का नाम पूछ लिया उससे। नाम पूछने के बाद कुछ नहीं करना, आज 20 रुपए खर्च करने, कोल्ड ड्रिंक ले लेनी है उससे और उसकी दुकान पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीनी है। और वो कोल्ड ड्रिंक कम से कम आधा घंटे में खत्म होनी चाहिए। अच्छा, कोई प्रॉब्लम? कोई उससे कोई बात नहीं करनी, फोन बस ऐसे ही मिलाते रहना, आपस में बात करते रहना, उसको साइलेंट पे कर लेना और उनको बोलना कल मीटिंग है, परसों मीटिंग है, ये मीटिंग है। लास्ट में उससे पूछ लेना भाई साहब काम धंधा कैसा चल रहा है? क्या बोलेगा वो? बढ़िया तो कोई भी नहीं बोलेगा। वो कहेगा बस गुजारा हो रहा है। चल रहा है। अब वो आपसे पूछेगा आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, आप क्या करते हैं? हो सकता है पूछे, हो सकता है ना पूछे। अब ना पूछे तो आपको फिर बताना है कि भाई साहब आपने मेरा तो पूछा ही नहीं। वो नहीं पूछेगा, कई बार हम चुप हो जाएंगे। वो नहीं पूछे तो भी आप बताओ, पहले उससे पूछो भाई साहब काम कैसा चल रहा है? वो कहेगा बस चल रहा है जी। या बढ़िया बोले तो बढ़िया चल रहा है। यार आप तो खुश खुश में, आपको बढ़िया चल रहा है, दुनिया तो रो रही है। अरे हाँ वही हाल मेरा है।
फिर उसको बोलना भाई साहब सेम जी आपके जैसा हाल मेरा था, लेकिन अभी मेरे एक दोस्त ने भाई साहब मुझे काम बताया, बस अब पूछो मत वो काम क्या है, अगले 1 साल में मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। ये बोलने के बाद अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी के बाद ये बोलते समय अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है, और ये बोलने के बाद सामने से अगर ये आंसर ना आए कि भाई साहब क्या है मुझे भी बताओ, चुपचाप से यहाँ खड़े हो, अपने घर चले जाओ, प्लान दिखाने की जरूरत नहीं। सर इस बीच एक और ऑप्शन आ जाता है कि वो बोलते हैं ये तो जोड़ने ही वाला काम है। मैंने क्या बोला, वो तो बाद का ऑप्शन है ना सर। आप मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक जी। विवेक जी से मैं कह रहा हूँ, और विवेक जी क्या हाल है? हाथ नहीं मिलाओगे क्या? क्या हाल है? बढ़िया है। और क्या कर रहे हो आजकल? पढ़ाई चल रही। पढ़ाई चल रही है, मान लो नौकरी करते हैं, है ना? अब बोलो जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर नौकरी कैसी चल रही है? कट ही रही है बस। बस कट रही है। अब ये मेरे से पूछेंगे नहीं पूछेंगे, मैं बताऊंगा यार मेरी भी नौकरी ऐसी थी, लेकिन यार विवेक अभी मेरे दोस्त हैं, आपका क्या नाम है? मंजीत। यार मेरे मंजीत दोस्त हैं जो रुद्रपुर में रहते हैं, उन्होंने मेरे को बहुत शानदार काम बताया है, और जॉब के साथ साथ मैं पार्ट टाइम के अंदर कर सकता हूं, और 1 साल के अंदर मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। ये बोलने के बाद अगर ये मेरे से नहीं पूछ रहे हैं कि भाई साहब क्या काम है मुझे बताओ, मुझे प्लान दिखाने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब आगे ही नहीं आंसर, आगे ही नहीं। अब इनको मैं जितना दिखाऊंगा कुछ होने वाला नहीं, मुर्दा में जान फूकने वाली बात कर रहा हूं। ये गलती हम लोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? हम यहाँ पता क्यों आए? क्योंकि जिस दिन मैंने रिजाइन दिया था उसी दिन रात को 2 बजे एक लड़के का फोन आया था, जो आपके पीछे बैठा कृष्ण, आग लगी हुई थी अंदर। सर मिलना है आपसे, सर आपके साथ काम करना है। हम कह रहे थे हमें आना है, सर जल्दी आओ एक बार आपसे मिलना है। तो हमें लग रहा था कि आग लग रही है अंदर। हम चाहते तो अगले दिन भी आ सकते थे, लेकिन 2-3 बार इनकी कॉल आई, उसके बाद जब हम आए इनके अंदर आग देखी आज हमारे साथ। आप में से बहुत सारे लोग इसी तरीके से। बात समझ में आती है? चलिए और कोई सवाल? सर एक पर्सन ने बोला था कि 2 लाख प्लान जो है इंडिया में बैन है। अच्छा चलिए, और जो पहले आ जाता है वो निकल जाता है आगे। जो पहले आते हैं वो कमाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात। पहले आओ पहले पाओ, ये तो अच्छी बात है। उसको बोलो आप क्यों लेट कर रहे हो, अभी तो पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आप क्यों लेट कर रहे हो, सबसे पहले आओ। और अभी जेन्युइन समस्या नहीं बता रहे हैं आप। और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बड़ी वेरी गुड, अब बजाओ ना ताली, आवाज से। प्रोडक्ट शॉर्ट रहता है ना, जिसमें से एक प्रोडक्ट तो बहुत खतरनाक है। ये अगर नहीं आई तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। 1 करोड़ रुपए कमाऊं कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चाय नहीं है ना। जब तक ओके लाइफ करके मैं चाय नहीं पीता हूँ, मेरे को 1 करोड़ आ ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी समस्या। और सर हेल्थ केयर तुमसे क्यों ले, तुम डॉक्टर थोड़ी हो। हेल्थ केयर, ठीक है चलिए। और हेल्थ केयर क्यों लें? हाँ, और चलिए इसी को ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपनी भाग जाएगी। भागता कौन है? सर कितने लोग ये भी कहते हैं कि प्रोडक्ट किसी के घर घर जाके सेल तो नहीं करना पड़ेगा। सेल करना है, वेरी गुड, प्रोडक्ट सेल करना है। मतलब किसी के दरवाजे खटखटा के इस तरह से सेल तो नहीं करना ये पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग समझते हैं, हम जवाब ही नहीं दे पाते। हम उसको प्लान देख के आते हैं, उसको यही लगता है कि मुझे प्रोडक्ट बेचना है, हाँ, वो और कभी बता ही नहीं पाता, आपको मना कर देता है। Yes, sir. ठीक है चलिए, भाग जाएगी कंपनी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भागता कौन है? जिसको लॉस होता है फायदा नहीं होता। लॉस होगा पहला, तो लॉस में तो बंद करेगा, भागने की जरूरत ही नहीं। भागता कौन है? जो चोर है। एक बार ताली बजाओ। आपने सुना होगा कि एक लेडी सोने की चैन पहन के जा रही थी, 2 लड़के बाइक पे आए, चैन पे झपट्टा मारा और कभी ऐसे देखा है कि सामने से लेडी आ रही हो, इधर से बाइक वाला जा रहा हो, उसका कोई इंटेंशन ना हो, कोई सोने की चैन नहीं, और भाग रहा हो? कब भागता है? जब कोई गलत काम किया। उस बंदे ने उस बंदे के पास कमेटी डाल रखी थी, लास्ट कमेटी उसकी निकलने वाली थी, कमेटी वाला सुना है सब? Yes, yes. एक आदमी बैंक से पैसे लेके बाहर आ रहा था, दूसरा आदमी गाड़ी से आया, 2 थप्पड़ मारे, एक बैग उसके हाथ में था, पैसा लेके भागता कब है? जब लालची इंसान होता, चोर इंसान होता, जब उसके हाथ में ऐसी चीज आ जाती है कि उसको लगता है कि ये मेरी है, मेरे को किसी को देने की जरूरत नहीं, भाग जाता है। ओके लाइफ केयर को चेक करते हैं। ओके लाइफ केयर में आप क्या दे रहे हैं? पैसा कितना दे रहे हैं? आपने 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए के बदले में कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दे दिया। आपने नीचे काम किया, 2500 मैचिंग इधर और 2500 मैचिंग इधर हुई, क्या मिलेगा? लगभग 200 से 300 जो पॉइंट वैल्यू आएगा। इसके अलावा कोई कमिटमेंट है कंपनी का? नहीं। ये टर्नओवर होगा तो पैसा आएगा, ये टर्नओवर नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। पैसा दोगे तो सामान आएगा, और पैसा नहीं दोगे तो कुछ नहीं आएगा।
कभी कंपनी भाग सकती है? पे आउट कब आ जाएगा? कल 10 तारीख को सबके अकाउंट में। अगर 10 से 15 हो जाए तो सोचना है, एक बार हो जाए तो सोचना है, और बार बार हो तो ज्यादा सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कंपनी लोचा है कोई ना कोई। तो 10 तारीख को जिन्होंने मेहनत की उनके अकाउंट में पैसा पहुंच गया, जिसने पैसा दिया उसके घर में प्रोडक्ट पहुंच गया, क्या भागेगी लेके आपका? 1 साल पहले जब मैं आया था कंपनी में टर्नओवर कितना था? 2 करोड़। आज कितना है? 25 से 30 करोड़। कंपनी को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? जिसको फायदा होता है भागता है, बंद करता है क्या कभी? नहीं। कंपनी का टारगेट है जुलाई तक 100 करोड़ करने का, और जब कंपनी का टारगेट जुलाई तक 100 करोड़ करने का है तो मेरा भी टारगेट तो जुलाई तक 7 लाख की चेक से 15 लाख पे जाने का है। भाई हमारा बिजनेस बढ़ेगा तभी कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। तो पहली चीज, हमारी कंपनी ना बंद हो सकती है ना भाग सकती है, क्योंकि हमारी कंपनी लॉस में कोई काम नहीं करेगी। क्लियर है सबको? दूसरा सवाल, स्टार्टिंग में जो लोग करते हैं वो कमाते हैं और बाकी लोग नहीं कमाते। ये झूठ है। मेरे से पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस कंपनी में जुड़े हुए हैं, जिनका चेक 1.5 लाख 2 लाख से ज्यादा नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन होता है स्टार्टिंग इनकम कम है। अच्छा, स्टार्टिंग की इनकम कम है, चलो बाद वाला है उसको हम पहले लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा वो याद दिलाया आपने। पहली चीज क्या है, मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पहले आए हैं जिनका चेक 1.5 लाख रुपए, और मेरा कितना है? और सबसे मजेदार वाली बात, जिनका चेक 1.5 लाख से 2 लाख है वो मेरे अपलाइन है। जो आप में से बहुत सारे लोग एक भ्रम पाल के बैठे हुए हैं ना, अगर मेरी 1 लाख चल जाए तो मैं पता नहीं हिंदुस्तान को अपने कंधों पे उठा लूंगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है। मेरे से ऊपर ऐसे बहुत सारे अपलाइन हैं जिनको हर महीने तकरीबन 60 से 70 लाख बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, 5,000 का भी चेक नहीं बनता उन लोगों का। तो ये भ्रम है हमारा कि 1 लाख मिल गया तो हम कर देंगे। वो 1 लाख भी तभी मिलेगा जब दिल से आवाज आएगी कुछ करना है। तो मेरे से पहले बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसा नहीं आ रहा। हमारा प्लान वैसा है ही नहीं। आप जुड़े सर, देखिए प्लान को ध्यान से समझिए, आप जुड़े, आपको 2 लाख चलानी है, क्लियर है? इस आदमी ने 50,000 मैच किया और इस आदमी ने 50,000 मैच किया, इसकी भी 2 लाख चल रही है, इसकी भी 2 लाख चल रही है। आपका कितना मैच हो गया? कैसे? 1 लाख हुआ ना, 50,000 इसने मैच किया, 50,000 इसने मैच किया, 1 लाख मैच हुआ। आपका बिजनेस ज्यादा, इनका कम है। अब सिचुएशन चेंज करते हैं, इसके नीचे यहां से बिजनेस आया 1.5 लाख और यहां से आया इसका 1 लाख, तो इसका कितना हो गया? मैचिंग कितनी हुई इसकी? 1 लाख। 1 लाख हुई ना सर, 1.5 लाख इधर से आया, 1 लाख इधर, 1 लाख। अब इस बार इस वाली टीम से सिर्फ 50 ही आया ऊपर वाले का, इसकी कितनी मैचिंग होगी? चेक किसका ज्यादा बनेगा? एक तो है ही नहीं ना कि पहले आएगा उसका चेक ज्यादा बनेगा, जो ज्यादा टर्नओवर देगा उसका चेक ज्यादा बनेगा। हमारा तो प्लान ही है। क्लियर है? चलिए तीसरा सवाल, बाइनरी जनरेशन। सर बाइनरी में क्या होता है? आपने दोस्तों हमारी हर मीटिंग में सुना होगा, बाइनरी के अंदर एक पैकेज होता है, 10,000 15,000 की ज्वाइनिंग होती है। हमारे इसमें 10-15,000 की ज्वाइनिंग। बाइनरी के अंदर क्या होता है? 2 ही लाख पे प्लान होता है, लेकिन उसके अंदर होती है कैपिंग होती है कि आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा एक आईडी पे नहीं मिलेगा। हमारे इसमें कैपिंग है? हमारे इसमें कोई पैकेज है क्या? बाइनरी में कैरी फॉरवर्ड होता है, हमारे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं है। तो ये 3 फ्यूचर जिसमें होते हैं वो बाइनरी होता है, पैकेज सेल होना, दूसरा कैपिंग होना और तीसरा कैरी फॉरवर्ड होना। ये 3 मेन फ्यूचर हैं। 3 मेन फ्यूचर हमारे प्लान में नहीं है। अगर ये प्लान बाइनरी होता तो अखिलेश जी का चेक 6 लाख से ज्यादा नहीं जाता। अखिलेश जी का चेक अगर एक आईडी पे 42 लाख रुपए है तो वो इसलिए क्योंकि हमारा बाइनरी नहीं है, हमारा जनरेशन प्लान है, अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा आता है। क्लियर है सबको? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सा सवाल था ये? कम इनकम आती है ना। अब कम इनकम आती है उस पर हम बात कर लेते हैं। शुरुआती वालों को कम इनकम आती है, ये पता है कौन बोल रहे हैं? ये वो बोलते हैं ज्यादातर आपको जिस कंपनी को हम छोड़ गए हैं, कि शुरुआत वालों को यहां कुछ नहीं मिलता। चेक कर लेते हैं। अभी मैंने एक लिस्ट बनाई है 15 प्रोडक्ट की, मैं भेज दूंगा आप सबके पास। उनमें से कुछ प्रोडक्ट यहां रखे हुए हैं, जिसमें से मैं बता देता हूं आपको। उसमें एक सवाल का जवाब मैं आपको चलते चलते दे देता हूं। अभी चाय नहीं है हमारे पास, आरबीओ नहीं है, या शॉर्ट आ रहा है, कम आ रहा है ना। ये 2 प्रोडक्ट में बहुत सारे लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया। चाय नहीं है सर, क्या करें सर? सामान कहां से खरीदें? किस लिए खरीदें सर? चाय तो है ही नहीं, तो हम क्या खरीदें? मुझे लगता है 20 किलो चाय खरीदता था वो, और चाय खाता था वो, चाय से ही नहाता था वो, चाय मुंह पे लगाता था वो, चाय से ही पोंछा लगाता था, चाय से टॉयलेट सीट साफ करता था। ऐसा तो नहीं है ना दोस्त?
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं चाय और आरबीओ की बात नहीं करूंगा आपसे। आपके घर में बाथ सोप यूज होता है? कम से कम 4 से 5 यूज होते हैं सबके घर में। आपके घर में हेयर ऑयल यूज होता है? नहीं होता है तो यूज करो, क्यों नहीं कर रहे भाई आप? वो आपकी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ 3 हेयर ऑयल रखे हैं बढ़िया, एक कीजिए आप। पेस्ट एक तो लगता है कम से कम। चलिए, मसाले सबके घर में यूज होते हैं, है ना? 4 मसाले लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, हल्दी, धनिया, मिर्च और ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ये 4 मसाले आप में से हाथ खड़ा करें, इसके घर में नहीं आते होंगे हर महीने? नहीं आते। सबके घर में आते हैं आपके? ठीक है। उसके बाद आ जाइए वॉशिंग पाउडर, सबके घर में आता है वॉशिंग पाउडर। अभी कंपनी ने टॉयलेट क्लीनर निकाल दिया जो यहाँ नहीं है अभी। उसके बाद फ्लोर क्लीनर, पोछा लगाने वाला, निकाल दिया। उसके बाद हैंड वॉश, आज की डेट की जरूरत है या नहीं है? उसके बाद सैनिटाइजर, आज की डेट में जरूरत है या नहीं है? इस तरीके से मैंने 15 ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट निकाली है जो यहां बैठे हर किसी के घर में आता है। हाँ, शैम्पू, बिल्कुल शैम्पू है, वो लगा दिया साबुन। ये मैंने अभी कपड़े धोने का भी बहुत जल्दी आ रहा है, तो बर्तन धोने का भी बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक है, ऐसे 15 प्रोडक्ट की मैंने लिस्ट निकाली है। ये आपके सबके घर में आता है नहीं आता? तो सुई चाय पे क्यों अटक जाती है? अभी तो जानबूझ के निकाल रही है। सीधी सी बात है, माइंडसेट का खेल है ना सारा। नहीं, किसी की बात नहीं कर रहे हम तो, आज जो इस हॉल में बैठे हैं उनकी बात कर रहे हैं। पहले हमें दुनिया से मतलब नहीं है। कई बार हमारा दिमाग वहीं चल जाता है, दुनिया को संतुष्ट नहीं करना। सबसे पहले किसको संतुष्ट करना है? मैं जग गया, मैं दुनिया को जगा दूंगा। मैं नहीं जगा, मैं दुनिया को नहीं जगा पाऊंगा। अगर चाय से मुझे भी एलर्जी हो जाती है, एलर्जी इन द सेंस मेरे अंदर भी नेगेटिविटी आती है, मेरे अंदर भी राइस ब्रेन आता, तो मैं यहाँ होता ही नहीं आज मीटिंग में। मैं भी डीके सारंग से लड़ रहा होता, अपनी अपलाइन से लड़ रहा होता, भाई चाय मंगाओ तब काम शुरू करूंगा। बात समझ में आ रही सर? अब देखो एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको, जिसमें अभी कफ सिरप भी जोड़ लो, ये जरूरी है आज की डेट में, सर्दी उसके खांसी होने वाली है। डिवास पेडल जो हमारा सैनिटरी पैड है, हर घर में यूज होता है, एक प्रोडक्ट है। सारे प्रोडक्ट है हमारे पास जिससे आपका 500 बिजनेस वॉल्यूम बड़े आराम से हो सकता है। और दूसरी चीज इसमें ऐड करता हूं, ये समस्या चाय नहीं है और आरबीओ नहीं है, ये समस्या तब थी जब कंपनी ने कंडीशन लगा रखी थी कि 500 बिजनेस वॉल्यूम नहीं खरीदोगे तो चेक नहीं आएगा। आज वो कंडीशन है तो आज तो फिर दिक्कत ही नहीं है ना। आज 300 बिजनेस वॉल्यूम का खरीद लो यार, 200 बिजनेस वॉल्यूम का खरीद लो, 100 बिजनेस वॉल्यूम का खरीद लो। लेकिन जो ये प्रोडक्ट हैं ये सारे आपके घर में आते हैं नहीं आते हैं? तो ये कहां से आने चाहिए? 10 तारीख को। अब 2 प्रोडक्ट से मैं आपको समझाता हूं। अभी कंपनी ने टॉयलेट क्लीनर लॉन्च किया और फ्लोर क्लीनर लॉन्च किया पिछले महीने। ये दोनों प्रोडक्ट पिछले महीने से पहले मेरे घर में आते थे। आते थे नहीं आते थे? मेरे घर में आते थे। कहां से आते थे? मैंने तो कभी सोचा नहीं था कंपनी लॉन्च कर देगी। अब कंपनी ने लॉन्च कर दिया। आज के बाद कहां से आएंगे? ओके लाइफ केयर से। अब ये 2 प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर में आ गए, मैं बड़ा खुश हुआ, मेरा टर्नओवर बढ़ रहा है, मेरा चेक भी बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी। अब एक बात बताइए, किसी कारण से कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया और 4 महीने बाद ये 2 प्रोडक्ट कंपनी को बंद करने पड़ रहे हैं किसी भी रीजन से, तो मैं अपने माइंड को पता क्या कमांड दूंगा तुरंत? पहले भी बाहर से आ रहा था, अब भी बाहर से आ जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक तो ये कमांड है। दूसरी कमांड क्या है? हाय हाय हम तो बर्बाद हो गए, 2 प्रोडक्ट बंद हो गए, अब तो बिजनेस। जो ये तरीका अपनाएगा उसका बिजनेस नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे माइंड को मालूम है यार 2 महीने पहले प्रोडक्ट थे ही नहीं, कंपनी ने एक्स्ट्रा डाले हैं। अगर बाद में नहीं होंगे तो मेरे पास ऑप्शन है, मार्केट से खरीद लूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं जो पूछनी नहीं चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन फिर भी हमें पूछनी पड़ती है। आप सामान खरीदने आए हो या पैसा कमाने आए? और मैं आपको बता दूं, अगर आपका बिल 2500 से 3000 नहीं बनता ना, तो एक चीज क्लियर है। अगर आपका बिल 2500 से 3000 नहीं बनता है ओके लाइफ केयर में, तो एक चीज क्लियर है, आप अपनी कंपनी के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट खुद नहीं खाते। ये आपने साबित कर दिया। आपके बिल से पता लग जाता है कि आपने हेल्थ केयर का कोई प्रोडक्ट, इसका मतलब आप खुद अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस। बात समझ में आ रही सर? हिंदुस्तान में आज भी 4 से 5 कंपनी ऐसी हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों की बात कर रहा हूं,
जिनके पास ना आरबीओ है, जिनके पास ना चाय पत्ती है, जिनके पास ना शैम्पू है, जिनके पास ना नहाने का साबुन है, जिनके पास अगर मैं बात करूं तो आपका बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर कुछ नहीं है, सिर्फ सप्लीमेंट पे चल रही है। और वहां उन कंपनी में जाओगे, वहां भी लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपने आज से तकरीबन 8-9 साल पहले एक स्टोरी सुनी होगी कि एक बोरवेल में एक बच्चा गिर गया था, देखा था? तो बोरवेल में कई दिनों के बाद निकला था वो। और जब वीडियो कैमरा जब नीचे लेके गए तो 2 दिन तक बच्चा बहुत रो रहा था वो, लेकिन तीसरे दिन बच्चा बहुत शांत हो गया था, बल्कि दूसरे दिन ही बच्चा शांत हो गया था। और नीचे कीड़ा आया उसके पास, जो जमीन में कीड़े निकलते हैं, चप्पल से उनको बैठ के मार रहा था। तो उस दिन एक सर्वे हुआ था, अगर ये अमीर का बच्चा होता दूसरे दिन मर जाता, ये गरीब का बच्चा था, इसे संघर्ष करना आता था, जिसे भूखा रहना आता था, इसलिए जिंदा था। सेम यहाँ पे अगर आपने अपना माइंडसेट सही कर लिया तो कोई चैलेंज आपको नजर नहीं आएगा। और माइंडसेट सही नहीं है। अब हम बात करते हैं 2 प्रोडक्ट क्यों नहीं है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं, जो जेन्युइन मैं रीजन आपको बताऊंगा। पहली चीज, लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के अंदर जो व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा था, पुलिस वालों की तरफ से क्या प्रसाद मिल रहा था? देखा आपने? तो जो आसाम में जो खेती करते हैं उनके लिए छूट थी क्या? तुम जाओ और खेती करो चाय की, क्योंकि ओके लाइफ केयर के महान डिस्ट्रीब्यूटरों को चाय नहीं मिलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। भाई जो नियम आपके लिए वहां भी तो था। तो खेती बंद हुई या नहीं हुई? हुई ना। अब खेती बंद हो गई तो चाय तो उगनी नहीं है। अब पिछले साल का कुछ स्टॉक जो गोदाम में बचा हुआ रहता है वो था, और कुछ खेती बाद में जैसी लॉकडाउन थोड़ा बहुत खोला लोगों ने करनी शुरू की। इतने में भगवान की एक ऐसी मतलब बेकार दृष्टि हुई कि वहां बाढ़ आ गई, और बाढ़ से सारी खेती खराब हो गई। और जो माल बचा हुआ था वो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा या और जो हैं, जो काला बाजारी करते हैं, जैसे प्याज कम उगती है तो प्याज का रेट कहां चला जाता है? 100 रुपए तक भी चला जाता है। सरकारी गिर जाती है प्याज के पीछे, तो फिर अगर एक बार हो जाए जैसे सरकार ने प्याज शायद महंगी करा दी है। अब बाढ़ भी आ गई और खेती भी नहीं हुई, चाय हो गई मार्केट के अंदर शॉर्ट, और जो बची हुई थी वो काला बाजारी में चली गई, और वो अपने मुंह मांगे रेट पे आज चाय बेच रही है। हमारी कंपनी ओके लाइफ केयर क्या आइडियोलॉजी लेके आई थी कि मार्केट प्राइस से ऊपर प्रोडक्ट हम नहीं देंगे। यही तो कारण है हमारी कंपनी का चलने का। यही कारण है आज बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम कर रही है। यही कारण है बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्लान को चेंज कर रही है। यही कारण है कि हर नई कंपनी आज ओके लाइफ केयर के प्लान को कॉपी है या नहीं है। ये तो क्लियर हो चुका है ना आपको। अब एक बार बताइए कि कंपनी बोल रही है कि मार्केट प्राइस से ज्यादा हम प्रोडक्ट नहीं देंगे, और ऐसे में अगर हमें चाय महंगी मिल रही है और जो 84 रुपए की चाय आपको 115 रुपए में अगर उसी टाइम पे कंपनी लॉन्च कर देती, तो जितनी भी कंपनी गिद्ध बन के आपके नेटवर्क पे, जिनके नेटवर्क को आपने तोड़ा है, जिनके नेटवर्क से आप निकल के आए हो, वो सारे के सारे आपके घर आ जाते, और आते ही आपके दिमाग में एक ही बात डालते, देख लिया ओके को क्या हुआ, ये नीति है, अभी तो एक प्रोडक्ट का बड़ा, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। आपके अंदर नॉलेज होती नहीं, आपके अंदर एजुकेशन होती नहीं, आप आधे से ज्यादा बिजनेस छोड़ चुके। हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आई थी जब चाय नहीं आ रही थी। डीके सर ने एक डेट दे दी थी, इस डेट को चाय आ जाएगी, लेकिन उस डेट तक चाय महंगी हो गई। जिस कंपनी को हम छोड़ के आए हैं उसमें आज की डेट में 250 ग्राम चाय पत्ती कितने की हो गई है? 131 कितने की थी? 107। कितने रुपए बढ़ गए? 23-24 रुपए बढ़ गए। बात समझ में आ रही है? इसलिए कंपनी ने वेट किया, पहले सब कंपनियों को लॉन्च करने दो, उसके बाद उनसे कम प्राइस पे हमें लॉन्च करना है। और यहां एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, जब जब मार्केट में कच्चे माल का प्राइस बढ़ेगा तब तब ओके लाइफ केयर में भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। अब आरबीओ की कहानी पे आ जाते हैं। आरबीओ की कहानी क्या थी? आरबीओ हमारा आ रहा था पहले वहां से जहां से पिछली कंपनी का आ रहा था, आपको मालूम है, वहीं से आ रहा था। उस कंपनी ने हमारा आरबीओ बंद करा दिया। 6 महीने हमने इनसे लिया, 6 महीने अभी कहीं और एक अच्छी कंपनी से हमारे पास आ रहा है। अब जितनी भी आरबीओ बनाने वाली फैक्ट्री हैं, 1 साल के अंदर इनकी जो रिफाइनरी होती है वो क्लीनिंग होती है, उसकी सफाई होती है, और उसमें पूरा 1 महीने का प्रोसेस लगता है। तो 1 महीने रिफाइनरी बंद रहती है। हमारी कंपनी को ये मालूम नहीं था कि रिफाइनरी बंद रहेगी। हम पैसा देते थे, ऑर्डर हमारा आ जाता था। इस बार जब ऑर्डर दिया तो रिफाइनरी ने क्या बोला, हमारी तो छुट्टी है, बंद है, तो कहां से लेके आएंगे, हवा में से तो ला नहीं सकते। इस वजह से 1 महीने से आरबीओ हमारे पास। दोनों केसेस जेन्युइन है या नहीं है या नहीं है? दूसरी सबसे बड़ी बात जो ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट ने बोली है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। 3rd एनिवर्सरी पे जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे, 3rd एनिवर्सरी पे जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे, 22 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च हुए 3rd एनिवर्सरी से लेके अब तक,
मैनेजमेंट हमसे सवाल कर रही है और मैं आपसे वो सवाल कर रहा हूं, क्या उसमें से एक भी प्रोडक्ट आज तक शॉर्ट हुआ है? बताइए, कोई भी एक प्रोडक्ट, किसने याद करके बताइए, 3rd एनिवर्सरी के बाद जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट शॉर्ट हुआ हो तो? नहीं हुआ। कौन से प्रोडक्ट शॉर्ट हो रहे हैं? जो 3rd एनिवर्सरी से पहले बन रहे हैं। अब उसका मेन रीजन आप समझ लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, फिर किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं। जब कंपनी नहीं होती है, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी चलाई है, मुझे मालूम है, जब कंपनी नहीं होती है उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है, वो जब मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, हर आदमी चाहता है एक अच्छे मैन्युफैक्चरर से मैं प्रोडक्ट बनवाऊं जिसका नाम हो, कई बार नाम भी चलता है कि उससे बनवाया, ठीक है, भले छोटा मैन्युफैक्चरर वही चीज डाल रहा है लेकिन बड़े मैन्युफैक्चरर का नाम ज्यादा होता है। अब मान लीजिए मैंने कंपनी खोली और मैं कंपनी में कफ सिरप बनवाना चाहता हूँ, कफ सिरप है ये मैं बनवाना चाहता हूँ, या साबुन बनवाना चाहता हूँ, जो साबुन यहाँ पे रखा हुआ हमारा ये। अब मैं इस फैक्ट्री वाले के पास गया, मैंने देख लिया 2-3 कंपनी इससे बनवा रही है, मैं भी चला जाता हूँ। अब मैं इसके पास गया और मैंने इसको बोला कि भैया मुझे साबुन बनाना है। उसने कहा कितनी क्वांटिटी चाहिए? मैंने कहा यार अभी कंपनी अपनी छोटी, अपने को 10,000 पीस चाहिए। तो ये मैन्युफैक्चरर पता क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भाई साहब 10,000 वाले का काम हम नहीं करते हैं, अगर आपको 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 पीस चाहिए उतनी ही क्वांटिटी कम से कम हम बना सकते हैं, उससे कम में हमारे को पड़ता नहीं। तो मैं इससे बनवा सकता हूँ क्या? तो शुरुआत में हमारी कंपनी थी छोटी, तो हमारी कंपनी जिस भी मैन्युफैक्चरर के पास गई उन्होंने बोला भाई हम तो ज्यादा क्वांटिटी बनाते हैं और हमें कम क्वांटिटी चाहिए थी। तो ऐसे में हम क्या गए, हम छोटे वेंडर के पास चले गए जो हमारे तरीके से सामान दे सकता हूं। 3,000 पीस चाहिए तो 3,000, 10,000 पीस चाहिए तो 10,000, 50,000 पीस चाहिए तो 50,000। तो जितने भी 3rd एनिवर्सरी से पहले के प्रोडक्ट हैं ये कौन से वेंडर से आ रहे थे? जो वेंडर जिनकी कैपेसिटी, छोटा ये नहीं कि क्वालिटी में छोटा, छोटा ये जिनके पास मशीनें कम थी, जिनके पास लेबर कम थी, जिनके पास कैपेसिटी ज्यादा नहीं थी प्रोडक्ट बनाने, हम इनसे प्रोडक्ट बना रहे थे। लेकिन जैसे ही 1 साल पहले हमने एंटर किया और हमारे पास बहुत सारी टीम आई, सागर से ना आगे और बहुत सारी टीम आई, कंपनी की ग्रोथ बहुत तेजी से आई। और इस 22 साल में मैंने लॉस के कारण भी बंद होती हुई कंपनी देखी है और लालच के कारण भी कंपनी भागते हुए देखी है, लेकिन मैंने कई बार ज्यादा ग्रोथ आने के कारण भी कंपनी बंद होती देखी है। भैया किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं ज्यादातर लोग यहाँ पे। खेती जब आप करते हैं तो एक लिमिटेड पानी चाहिए ना खेती को, और भगवान ने अगर ज्यादा बरसा दिया तो बर्बाद हो जाए। ऐसी बहुत सारी कंपनी में जब ग्रोथ बहुत तेजी से आती है ना, उनकी व्यवस्था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनका मजबूत नहीं होता, वो ग्रोथ में कंपनियां बंद हो जाती हैं। और ऐसा ही कुछ हमारी कंपनी के साथ हो रहा था। जहां कंपनी का टर्नओवर 2 से 3 करोड़ जाता था, आज कंपनी का टर्नओवर जा रहा 30 करोड़। सीट के उस तरफ बैठ के सोचना और सीट के इस तरफ बैठ के सोचने में जमीन आसमान का फर्क है। हम उधर से सोच रहे हैं, मैनेजमेंट इधर से सोच रही है। मैनेजमेंट की प्रॉब्लम कुछ और है। मेरे घर में एक 250 ग्राम का चाय पत्ती का पैकेट नहीं आया, मैंने हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन कंपनी को तो सबके घर में चाय पत्ती का पैकेट मंगाना है ना, वो तो सबके बारे में सोच रही है ना। तो छोटे वेंडर से हमारा आ रहा था। अब क्या हुआ, ये छोटे वेंडर अब ग्रोथ आ रही है ज्यादा। अब हम इनको बोल रहे हैं सर ये साबुन जो 10,000 देते थे अब हमें 3 लाख चाहिए। कहता भाई साहब मैं बना ही नहीं सकता हूं। तो अब हमें क्या चाहिए? बड़ा वेंडर चाहिए, और बड़ा वेंडर एकदम से नहीं मिलता। और दूसरी चीज, मान लीजिए कि मैं हूं, क्या नाम है आपका? अबे ने उस वक्त मेरा साथ दिया जिस वक्त मेरी कंपनी नहीं थी, और अब मेरी कंपनी होगी बहुत बड़ी। क्या मैं अबे को एकदम से छोड़ दूं? नहीं। मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना। अबे ने मेरा साथ दिया तो या तो अबे को मैं मशीनरी लगा के दूंगा। हमारी कंपनी ओके लाइफ केयर एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने बहुत सारे छोटे वेंडर को 1-1 करोड़ रुपए देके अपनी मशीन लगवा रखे वहां पे कि हमारा प्रोडक्ट ही बनाओगे, किसी और का नहीं बनाओगे। मशीन के पैसे नहीं है तो डीपी सर ने 1 करोड़ दे दिया है तो मशीन लगा, बात खत्म हो गई। हमारे लिए प्रोडक्ट बना, तेरे पास पैसा नहीं है ना, छोड़ा नहीं उसको एकदम से। और कंपनी होती एकदम से छोड़ देती, उस छोड़ने में थोड़ा टाइम लगा और बड़े वेंडर से बात करने में टाइम लगा। 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी लास्ट डेट बता दी कंपनी ने, 15 फरवरी के बाद हमारी कंपनी में कोई प्रोडक्ट शॉर्ट नहीं हुआ। 15 फरवरी के बाद आप जितने भी स्टॉक पॉइंट वाले हैं इधर ऑर्डर लगाएंगे तो तीसरे दिन उनके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। क्योंकि बड़ी व्यवस्था के लिए बड़ी तैयारियां करनी पड़ती है, छोटी व्यवस्था के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, इस हॉल में कितने लोग बैठे हैं? 40 के आसपास। अगर यहाँ पे अगर 150 लोग बुला लें अभी तो प्रोग्राम होगा क्या? नहीं होगा। प्रोडक्ट बनवाना दोस्त आसान है आज की डेट में, कंपनी इतनी बड़ी हो गई, प्रोडक्ट बनवाना बहुत आसान है। क्योंकि हम लोग भी तो पैसे दे रहे हैं ना, हम लोग पैसे दे रहे हैं। 25 लाख रुपए लोग हाथ में लेके बैठे हैं, 5-5 लोग हाथ में लेके बैठे हैं, सेंटर दे दो। प्रोडक्ट बनाना आसान है, लेकिन प्रोडक्ट को रखने के लिए वेयर हाउस चाहिए नहीं चाहिए?
वो कंपनी की तैयारी नहीं थी शुरू में, क्योंकि कोई भी कंपनी शुरुआत में इतने वेयर हाउस खरीद के नहीं डालती पहले से। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है वैसे वैसे व्यवस्था बड़ी होती है। तो वेयर हाउस नहीं थे, कंपनी ने वेयर हाउस पे काम करना शुरू किया। हमारे रोहतक वाला ऑफिस कितने लोगों ने देखा है सर? पीछे वाला वेयर हाउस कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था। आज वो छोटा पड़ गया हम लोग, उसका 10 गुना अंबाला आज वो छोटा पड़ गया। आज उससे 10 गुना बड़ा वेयर हाउस कंपनी अंबाला में ले चुकी है। 15 फरवरी के बाद प्रोडक्ट की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे अंदर ताकत है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में ताकत है, ये बहुत बड़ा बिजनेस देने वाले हैं। तो अब तैयारी बड़ी हो रही है। 70,000 स्क्वायर फुट, 70,000 स्क्वायर फीट। बड़ी तैयारियों में थोड़ा सा टाइम लगता है। बात समझ में आ गई सर? बात समझ में आ गई? कुछ प्रोडक्ट परमानेंट बंद हो जाएंगे, जैसे कि डाइजेस्ट बैग हमारा आता है, वो परमानेंट बंद हो जाएगा। क्यों? उसके पीछे की कहानी है, क्योंकि वो जड़ी बूटियों से तैयार होता है। उसमें कई जड़ी बूटियां डलती हैं। 15 दिन तक उस जड़ी बूटी को सड़ाया जाता है। और जो कंपनी हमें बना के दे रही है उसकी एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा वो बना ही नहीं सकते। और हमारी लिमिटेशन उतनी है कि जितना हम पहले माल लेते थे उससे 10 गुना आज की डेट में हमें चाहिए। 10 गुना हम दे नहीं सकते तो बंद करना बेहतर है। हमेशा शॉर्ट रहेगा, वो डिमांड ज्यादा है उसकी, उसको बंद कर रहे हैं। तो इस तरीके कुछ प्रोडक्ट परमानेंट बंद होंगे, कुछ नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट अभी आपके सामने दिख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया 15 प्रोडक्ट ऐसे हैं दोस्त जो आपके हमारे घर में यूज होते हैं। चाय पत्ती राइस ब्रांड में मत उलझो, अपने बिजनेस को आसान बनाने का नजरिया अपनाओ। लास्ट में मैं एक चीज आपसे और बात करूंगा, फिर आपका कोई भी सवाल हो। यहां तक के सवाल क्लियर हो गए? हो गए सारी चीजें? हेल्थ केयर पे आ जाते हैं, इसी पे मैं बात करने जा रहा था। सर एक क्वेश्चन रह गया था। हाँ, हाँ, बताइए। तो कहते हैं प्रोडक्ट सेल करने पर तक मैम का क्वेश्चन था। हाँ हाँ हाँ, देखिए 2 लाख पेन इंडिया में पहले ही तो बोला। नहीं कोई बैन नहीं। ऐसा होता तो आरसीएम कब की बंद हो गई थी। आरसीएम पहली कंपनी है जो जनरेशन पे 2 लाख पे चल रही है। कोई भी बुद्धिजीवी मेरी फोन पे बात करा देना। आरसीएम पिछले 21 सालों से 2 ही लाख पे चल रही है। जनरेशन प्लान है। सुरेंद्र वत जैसे महान लीडर उस कंपनी में काम कर रहे हैं। उसके बाद कोई सवाल नहीं बचता। वो बेवकूफ बनाते हैं हम लोग। क्लियर है सब लोगों का? चलिए, हाँ क्या बोल रहे थे सर? हाँ, प्रोडक्ट सेल करना पड़ता। देखिए सेल के मैं खिलाफ हूँ, मैं खुद पर्सनल सेल के खिलाफ हूँ। मेरी अगर फिलॉसफी अगर देखें डायरेक्ट सेलिंग को, मैंने अपनी एक वीडियो में बोला जिसमें सतपाल जी मेरा इंटरव्यू ले रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट खरीदना, बेचना नहीं है। बेचना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है, नेटवर्क बिजनेस नहीं है। जब आपको प्लान दिखाया जाता है, आपको क्या बताया जाता है? शॉप चेंज करनी है अपनी। किसकी? अपनी या पड़ोसी की? अपनी। और पड़ोसी को दुकान दिखा तो बात खत्म हो गई। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सामान बेचना महंगा है या खरीदना? बेचना आसान है या खरीदना आसान है? तो ये बिजनेस खरीदने का ही बिजनेस है। मैं खरीदूं और मैं सामने वाले को बता दूं तो अपने आप खरीद ले भाई, दुकान चेंज कर ले। सेल का बिजनेस है ही नहीं। तो अगर आपको ये बोल रहे हैं, और कई बार लोग समझते हैं इस बात को, तो उसको अपनी मीटिंग में एक पार्ट डालें आप अलग से कि हमारे यहाँ पे सामान बेचने का काम नहीं करना है, सिर्फ अपनी दुकान चेंज करने का काम करना है। क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद आप उसको सामान बेचने के लिए जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि शुरुआत में खुद ना जाएं, अपलाइन का सहयोग लें या उसको मीटिंग के अंदर बुलाएं इस तरीके की, वहां पे आपका रिजल्ट अच्छे होते हैं। तो बेचने का तो बिजनेस है ही नहीं है, समझ लीजिए आप। अब मैं देखिए एक चीज पे बात आपसे करना चाहूंगा। अब बिजनेस करने के 2 तरीके हैं आपके पास। एक तरीका है बहुत मुश्किल है, हार्ड है, और एक इजी है। कौन से तरीके पे जाना चाहेंगे? इजी। नेटवर्क बिजनेस क्या क्या देता है? फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, पहली चीज, ठीक है। जिन 4 चीजों पे हम काम करते हैं, उसके बाद क्या देता है? टाइम फ्रीडम देता है। उसके बाद क्या देता है? फैमिली सिक्योरिटी देता है। और उसके बाद क्या देता है? गुड हेल्थ देता है। क्लियर है सबको ये? इसके लिए आप काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं। इसके लिए आप काम कर रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं? अब 4 पिलर में से 3 पिलर सॉलिड है, एक बेकार हो जाए, अब क्या करोगे? होना तो चारों में है ना, चाहिए तो चारों। अब 15 प्रोडक्ट, 16 प्रोडक्ट, 17 प्रोडक्ट लेना आसान है, एक प्रोडक्ट लेना आसान है? फोकस कहां होना चाहिए हमारा? आसान एक प्रोडक्ट लेके आना है, एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, या 16 प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना आसान है? मैं तो कह रहा हूं 16 में 17 जोड़ो आप। लेकिन अगर 16 में प्रॉब्लम हो रही है तो एक प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं जो कभी शॉर्ट होता नहीं। और वो कौन सा प्रोडक्ट है? हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा सर, जरूरी है। अगर आप वाकई अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, वाकई बहुत बड़ा दिल से करना चाहते हैं, वाकई चाहते हैं कि आपके घर में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख आए, तो सर हम अपने आप को स्विच करना पड़ेगा My90 की तरफ। यह कौन सा ऐसा शख्स है जिसको लगता है कि ये उसकी जरूरत नहीं है? हाथ खड़ा करिए। इस हॉल में कोई भी ऐसा बच्चे से लेकर बड़ा कोई नहीं बैठा हुआ जिसको उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। My90, 90 का मतलब क्या? 90। 90 क्या?
90 न्यूट्रिशंस है इसके अंदर, पोषक तत्व है इसके अंदर 90 जो आपको खाने में नहीं मिलते हैं। वो 90 पोषक तत्व जो आपके शरीर के लिए जरूरी हैं, जो खाने से नहीं मिलते, इसके लिए बहुत महंगी डाइट आपको लेनी पड़ेगी, जो आप वैसे भी नहीं ले सकते हैं। और डाइट भी आज की डेट में मार्केट में नकली है। ऐसे में अगर माई90 खाते हैं तो जो आपके शरीर में नहीं पहुंच रहा वो आपके शरीर में पहुंचना शुरू हो जाएगा, आपकी सेहत सही रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत रहेगा, बीमारी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी, बुढ़ापे के अंदर डॉक्टर को पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब ये बात मैं इनको बताऊं, क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक कहेगा मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो फिट हूं, भगाना भगा के देख लो, आप मोटे हो आपको खाना पड़ेगा, मैं क्यों खाऊं? जिस टाइम विवेक की एज में था मैं अपनी फोटो दिखाऊंगा, और विवेक से ज्यादा तंदुरुस्त था मैं, पतला दुबला था, लेकिन आज बीमारी कभी भी एक दिन में नहीं आती, ध्यान रखना। हमारे हरियाणा में कहावत है कि जवानी का खाया हुआ बुढ़ापे में काम आता है। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की जरूरत बुढ़ापे में है, जवानी में पहले। हम कहीं भी पानी मिलता पी लेते हैं। विराट कोहली की स्फूर्ति देखी आपने? 700 रुपए लीटर का पानी पीता। कितना? 700 रुपए लीटर का पानी पीता है वो। जिस पानी को आप पानी पीते हो पानी नहीं है, एक्चुअली वो जहर है आपके लिए, हमारे लिए। उसके अंदर मिनरल्स तो है ही नहीं, खत्म हो चुके हैं। टेस्ट करा लेना कभी लैब के अंदर, जो हम पीते थे प्याज गुजारा, वो 90% 80% शरीर में क्या चाहिए? पानी। तो मिनरल्स नहीं है, विटामिन आप लेते नहीं है, प्रोटीन आप लेते नहीं है। अभी अक्षय कुमार का एक ऐड आ रहा है, जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन यहाँ बैठे हुए हर शख्स को चाहिए। एक नहीं खाता होगा आप में से। और हमारे देश का दुर्भाग्य है, अगर जिम में चले जाओ, जिम वाला अगर वो बोल देगा इतने का ये 2000 का पाउडर लेके आना, तेरे डोले बन जाएंगे, 2000 का पाउडर ले आएगा। और वही इस माई90 में सब कुछ रखा हुआ है, लेने के लिए तैयार नहीं है। माई90 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप खाएंगे हमेशा हेल्दी रहेंगे। माई90 एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर शरीर में कोई बीमारी है निकाल के बाहर कर देगा। माई90 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप खाएंगे शरीर में कभी बीमारी नहीं आएगी। कैसा रहेगा? अभी मेरी एनर्जी बोलते समय कैसी है? शाम तक बोल सकता हूं। पता है क्यों? क्योंकि सुबह उठते ही सप्लीमेंट खा के आता हूं। ये सप्लीमेंट खाता हूं, थकान होती नहीं। खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? माई90 खाना चाहिए। खाना चाहिए। कितने का है? जरूरत ही नहीं किसी और प्रोडक्ट की, चाय पत्ती, साबुन, तेल, शैम्पू की। स्मार्ट वर्क करें ना हम लोग। कंडीशन डाल दो अपनी टीम में, माई90 से ज्वाइन करेगा तो मेरी टीम में हिस्सा बनेगा, वरना भैया कहीं भी चला जाए। आसान। लेकिन सबसे पहले स्टेप किसको लेना पड़ेगा? आप अपनी बिजनेस की रणनीति खुद तय करेंगे, कोई दूसरा आपके बिजनेस की रणनीति तय नहीं करेगा। ले सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं इस पे आ जाओ कहीं, इसको लेकर माइंडसेट। मैं 15 प्रोडक्ट और गिनवा चुका हूं, मैं 2 से दिमाग हटा दो ना, 15 ले लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन ये जरूरी है, आसान है और शरीर के लिए जरूरी है। यहाँ बैठा कोई ऐसा वो नहीं होगा जो 1500 रुपए अपने ऊपर ऐसे ही खर्च ना करता हो। ऐसे उड़ा देते हो आप 1500 रुपए, पता भी नहीं चलते कहां से देते। खा सकते हैं? चलिए, लेडीज जेंट्स सबके लिए है, बच्चे के सबके लिए है। ब्रेन फ्यूल जरूरी है, लेकिन हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट तो बहुत सारे रखते हैं। अब आ जाइए, आपके घर में लेडी है, महिलाएं हैं, 18 से 40 साल भी होंगी और 40 से ऊपर भी होंगी। और जितनी महिलाएं यहां बैठी हैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। 18 से 40 में पिंक 18 संजीवनी बूटी है। पिंक 18 संजीवनी बूटी है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिए। आप अगर किसी की एज 40 साल से कम है, ये संजीवनी बूटी है आपके लिए। अगर इसको रेगुलर, ये दवाई नहीं है, पहली चीज जिन्होंने सवाल किया, ये दवाई नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट और मेडिसिन में बहुत फर्क होता है। जो कहते हैं ना कि आप डॉक्टर थोड़ी हो, तो आप दवाई नहीं बेच रहे हो, आप सप्लीमेंट बेच रहे हो। अब किसी के पेट में दर्द हो गया, आपने कहा नींबू पानी पी लो, क्या अच्छा तो डॉक्टर है? नींबू पानी कोई दवाई थोड़ी है, कोई भी बता देता है। तो सप्लीमेंट है। हमारे इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खूबी मैं आपको बता देता हूं। 2 केस में आपको नहीं देना किसी को भी। एक, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है बिल्कुल नहीं देना। दूसरा, किसी का किडनी फेलियर है बिल्कुल नहीं देना। बाकी किसी भी केस में दे दीजिए, फायदा नहीं करेगा तो नुकसान बिल्कुल नहीं। क्लियर है सबको? ठीक है। पिंक 18 एज कितनी है? 30 मैडम पूछनी नहीं चाहिए वैसे, लेडीज की मैं फिर पूछ रहा हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ। 32 मैम प्लस 40 49 30। तो 2 को अगर मैं कहूं तो 2 को कौन सा चाहिए?
फाइटर 40, फाइटर 40 ये नीड है आपकी बॉडी की, मैडम मैं बता रहा हूं। क्योंकि डॉक्टर ये बोलते हैं 18 साल से 40 साल के बीच में कुछ चेंजेस आते हैं लेडी के, और इसमें होती हैं बहुत सारी डिजीज, बीमारी आती ही आती हैं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और 40 साल के बाद ये सिम्टम चेंज हो जाते हैं। जैसे ही आप 40 में जाते हैं फिर आपकी बॉडी अलग टाइप की हो जाती है और आपके अंदर अलग चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो फाइटर 40 में हर वो चीज मिली हुई है जो उस एज में आपकी रिक्वायरमेंट के लिए है। अगर ये खाएंगे तो आज जो भी आपको बीमारी है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ रिलेटेड, वो दूर होगी और लाइफ में कभी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जितना 18 से लेकर 40 साल हैं उनको कौन सा खाना है? अब किसी और प्रोडक्ट की जरूरत है इस मीटिंग में? मेरे को बताओ। तो इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? क्यों हंगामा मचा रखा है? मेरे घर में पिंक 18 मेरी बेटी खाती है, मेरी वाइफ खाती है, फाइटर 40 मेरी मदर खाती है, मेरा बेटा और मैं माई 90 प्लस ब्रेन फ्यूल प्लस अभी जिनसिंग आ रहा है क्योंकि वो जिम वगैरह जाना शुरू कर दिया है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो उसको मैंने देना है। और बाकी ये सारे प्रोडक्ट जो देख रहे हैं तो आते ही आते हैं। अब प्रोडक्ट कम है हमारी कंपनी में, बताइए अब बिजनेस हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। जोरदार ताली बजा दीजिए। अपने आप को सबसे पहले कमांड किसको देनी है? अपने आप को। अपने आप को कमांड दे दोगे बिजनेस यूं चलेगा, चुटकी पे फिर ये खेल मिल जाएगा। जो जुड़ने के बाद काम नहीं कर रहा, कौन सी संख्या है? 60। सामान खरीद रहा है तो, और जिसको पुश करना पड़ रहा है तो, और बाकी जो अपने दम पे कर रहे हैं 5%। ढूंढने वाले के लिए आपको कैसा बनना है? हो गए, आप बन गए लीडर। बजा लो अपने लिए ताली। ये सबसे पहले आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके दिल में बैठ जानी चाहिए। कोई दुनिया की ताकत फिर आपको नेगेटिव नहीं कर सकती, किसी भी चीज से नेगेटिव नहीं कर सकती। और एक चीज ध्यान रखना, इस दुनिया के अंदर वही इंसान सक्सेसफुल रहता है, वही इंसान संतुष्ट रहता है जो फ्लेक्सिबल होता है, जो माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, वही इंसान फ्लेक्सिबल होता है। आपने कभी बस में बच्चों और बड़ों को सफर करते हुए देखा है ना? या दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, कई बार आप कोई आदमी जा रहा होता है सड़क पे, उसके पैर में एक पत्थर आता है, पैर लड़खड़ाता है, या जमीन ऊंची नीची होती है या ऊंची नीची होती है और एकदम से वो धड़ाम से नीचे गिरता है। देखा आपने? हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है। और एक बच्चा जब गिरता है तो क्यों? क्योंकि बच्चा फ्लेक्सिबल होता है। आदमी जब गिरता है तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उसी एज के एक शराबी को गिर दो आप, जो शराबी जिसने टुल्ली हो, खूब पी रखी हो, उसको गिर दो जमीन पे, कोई हाथ नहीं टूटेगा क्योंकि उसको होश नहीं है, वो फ्लेक्सिबल होता है, जहां मर्जी गिर जाएगा, कोई हाथ नहीं टूटेगा। लेकिन समझदार आदमी का हाथ टूट जाता है क्योंकि दिमाग ज्यादा लगाता है, बचने की कोशिश करता है। बच्चा दिमाग लगाता ही नहीं, बच्चा फ्लेक्सिबल हो जाता है। बच्चे को नहीं लगती चोट उतनी जितने बड़े को लगती है। तो इस बिजनेस में चोट किसको लगती है? जो फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो जैसा माहौल चल रहा है, जो माहौल चल रहा है उसमें हम इस बिजनेस को अडॉप्ट कर लें, अपने आप को चेंज कर लें। मैं गारंटी दे रहा हूं अगले कुछ महीनों के बाद, अगले 6 महीने में यहां बैठे हर शख्स के घर में 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए महीना। 3 लाख में बताते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, प्रोडक्ट को खाना है, दूसरा लोगों को बताना, और तीसरा मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में। ये 3 काम करते रहोगे, बाकी जो चीजें बताई हैं डॉक्टर साहब और मैंने, और बाकी आपके अपलाइन तो माशाल्लाह सारी बढ़िया है ही, है ना? उनको भी पूरी अच्छी तरीके की ट्रेनिंग आती है, जबरदस्त है। सब चीजों को फॉलो करोगे, जबरदस्त बन सकता है। तो आज से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आज से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कृष्णा जी को इन्वाइट करना।